जब आप लोग गांव गए थे ना, तो एक दिन मैं नूपुर की डिजाइन लेकर गंगा घाट पर बैठा था और वहां पर रंग भर रहा था। अचानक एक पंडित पता नहीं कहां से आ गया और वो नूपुर की डिजाइन देखकर एकदम हैरान रह गया, अवाक रह गया, तरह तरह से पूछताछ करने लगा। यहाँ तक कि मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया वो। शिव, तुम आ गए? तुम्हें अपने काम से फुर्सत मिल गई? मुझे खुशी होती अगर तुम अंजनी के साथ मंदिर गए होते। तो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आजकल मजदूरों की दिक्कत चारों तरफ है, बहुत मुश्किल हो रही है भाई। बड़े मजदूर तो नहीं, हाँ कुछ चिल्लर है हमारे पास। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ, मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मुझसे छीन ना ले। कुल्हाड़ी तो उस पर चलेगी जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनकर अपने रिश्ते का नाम दे दिया। हर सूरत में मैं शिव को घर से निकाल करके ही रहूंगी। बोलिए। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्यों बार बार हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती हो तुम? यही बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? मैं शिवराज की पत्नी हूँ और ये बात तुम मत भूलना। शिव मेरा प्यार है, ये बात आप कभी मत भूलिएगा। हम दोनों वो मुसाफिर हैं जिसकी मंजिल एक है। क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देती रहती हो तुम कुसुम? बीती हुई बातें सिर्फ एक याद होती हैं और यादें अतीत, लेकिन मैं वर्तमान हूँ। अतीत भुलाया और मिटाया जा सकता है लेकिन वर्तमान नहीं। जिस भविष्य को मैं देख रही हूँ उसका तो आपको अंदाजा भी नहीं। पति पत्नी के बीच की औरत को क्या कहते हैं ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो कुसुम। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है और इस बात से मैं तुम्हें सिर्फ आगाह करने आई हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं। दूसरी औरत नाजायज कहलाएगी, मेरी मोहब्बत मजाक बन जाएगी। अगर तुम्हें जरा भी शर्म और हया बाकी है तो मेरे पति से दूर रहना, वरना क्या? आपके इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। अगर आपका ये रिश्ता आपके परिवार का दिया है तो मेरी मोहब्बत कुदरत की देन है जिसे ऊपर वाले ने दिया है। मैं आज तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आई। कोई भी पत्नी अपनी पति की जिंदगी में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं करूँगी। मैं भी तो देखूं जीत पत्नी की होती है या प्रेमिका की। जो दूसरों के घर बर्बाद करने की सोचे वो खुद क्या आबाद रहेगा कुसमी। औरत के नाम को बदनाम मत करो। औरत के बहुत रूप हैं, माँ, बेटी, बहन। क्यों विषकन्या बन के हमें डसने की कोशिश कर रही हो तुम? शिव मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी मोहब्बत। तुम्हारे सामने एक सच्चाई खड़ी है कुसमी, जिसका नाम अंजनी शिवराज ठाकुर है, जिसे तुम नहीं मिटा सकते। मैं अपने इस पवित्र बंधन को टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा
शिव, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। माँ मुझे गलत मत समझो। अरे अगर मेरे अपने ही मुझे नहीं समझेंगे तो बाहर के लोगों से मैं क्या उम्मीद रखूंगा? लेकिन शादी तो तुमने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से की थी ना, और पत्नी की जिम्मेदारी अब तुम पर है। एक बिन माँ बाप की बच्ची की आंख में आंसू अच्छे लगते हैं क्या? एक साधु को जो तृप्ति सिद्धि से मिलती है, वही शांति एक पत्नी को अपने पति से मिलनी चाहिए। अंजनी, तुम कहाँ से आ रही हो? इससे क्या पूछते हो? ये कुसमी से मिलने गई थी और इसे मैंने भेजा था। अंजनी, तुम कुसमी से मिलने गई थी और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है क्या नहीं? क्या मुझे कोई दोस्ती निभाने का हक नहीं? ये वक्त बहस का नहीं, समझने की बात है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यही गलती अंजनी करती तो तुमसे बर्दाश्त होता? माँ, ये खामोश क्यों खड़ी है? मैं इससे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? अंजनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। शिव, तुम बहू की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, और तुम्हें कोई हक नहीं है इस खूबसूरत रिश्ते को चोट पहुंचाने का। हाँ, अगर दिल चीर कर दिखाया जा सकता ना, तो मैं आपको जरूर दिखाता कि अंजनी के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत, कितना प्यार है। और इस बात का अंजनी को पूरा यकीन होना चाहिए। तो फिर ये दर्द, ये कमजोरी क्यों? क्या मुझे हर बार इस बात का एहसास दिलाना होगा कि मैं अंजनी का पति हूं? हेलो दादी, प्रणाम। मैं तो बहुत खुश हूँ दादी। मैंने बहुत पुण्य किए होंगे दादी, जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। हाँ दादी, दादी आपसे बात करना चाहती हैं। जी दादी, प्रणाम। नहीं दादी, आपको भुलाकर कहाँ जाऊंगा? आपके शब्द मेरे लिए आत्मा के आदेश हैं। हाँ दादी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखो। जी जी, ओके दादी। ये लीजिए, अंजनी से बात कीजिए। हाँ दादी। दादी, ये आजकल थोड़े व्यस्त हैं, वक्त मिलते ही आ जाएंगे। नहीं दादी, कोई तकलीफ नहीं है। आवाज, वो थोड़ी सर्दी हो गई है ना दादी, इसलिए। हाँ दादी, प्रणाम। कितनी खूबसूरती से तुमने अपने आंसू को छुपाना सीख लिया है ना। जो दर्द मेरे हिस्से का है, उसकी तकलीफ मैं दादी को क्यों दूं? एक मृग तृष्णा के लिए घर के अमृत को ठुकराना मूर्खता ही नहीं, महापाप है। और मैं ये पाप अपने बेटे को नहीं करने दूंगी। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। दीदी चाहती हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं। हर माँ अपनी बेटी को ना समझ ही समझती है गंगा मासी। कुसमी, गुस्सा कभी किसी जंग का ऐलान नहीं होता। अपने मन को पानी के जैसा रखो। पानी को आंच में चढ़ा दोगी तो उबाल आएगा। उस वक्त इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। पानी को आंच से उतार लो तो पानी ठंडा हो जाता है। कुसमी, मन को आंच से उतारने की कला सीखो। आज के इस तपन में उस अंजनी को मैं झुलसाकर राख कर दूंगी। शिव से मैं मिल रही हूँ इसलिए क्योंकि वो एक वकील है। कोठे दिलाने में हमारी कानूनी तरीके से मदद कर सकता है, और सच पूछो तो कर भी रहा है। जब स्वार्थ हमारा है तो हमें उसकी मदद भी लेनी ही होगी। समाज की गंदगी साफ करो, समाज की गंदगी साफ करो, समाज की गंदगी साफ करो, समाज सुधारो, समाज सुधारो, समाज सुधारो, समाज सुधारो, वोट वाले शहर छोड़ो, वोट वाले शहर छोड़ो, ये सर वोट ये सर वोट ये सर साफ करो, वोट ये सर वोट ये सर वोट ये सर वोट ये सर समाज की गंदगी, समाज की गंदगी शहर छोड़ो, शहर छोड़ो, शहर छोड़ो, समाज की गंदगी, समाज की गंदगी, समाज की गंदगी। क्या मजमा लगा रखा है यहाँ? ये बदनाम लोग शरीफा के मोहल्ले में रहकर गंदगी फैला रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तुम यहाँ के गवर्नर हो? इन्हें यहाँ रहने के लिए तुम्हारी परमिशन लगेगी? और तुम्हें मालूम है ना, बिना सरकारी ऑर्डर के मोर्चा निकालना गैर कानूनी है, और इसके लिए मैं तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। चलो भागो यहाँ से। ए, इधर सुन, इधर सुन। बता, किसके इशारे पर मोर्चा निकाला गया है? साहब, हमें द्वारका ने पैसे दिए थे, लालच में आके गलती हो गई। भागो यहाँ से। ये द्वारिका ना बड़े लोगों का खुंटा गाड़ के बहुत उछल रहा है, छुट्टे सांड के बछड़े की तरह, वरना जेड़ की चक्की पीस रहा होता। द्वारिका। अच्छा हुआ जो आप समय पर आ गए, वरना पुलिस तो कभी समय पर आती ही नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को, अंदर चलकर कुछ चाय कॉफी हो जाए। जी नहीं, देखिए मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी रिश्वत नहीं ले सकता। इसमें रिश्वत की क्या बात है? हम बेईमान नहीं हैं, हम भी रिश्वत नहीं देते हैं। मेरा मतलब है ये मीडिया वाले ना सूंघते रहते हैं। मैं ड्यूटी पर हूँ और ये आपकी चाय मुझे बहुत महंगी पड़ सकती है, समझी? एक बात बोलूं? बोलिए। कभी कभी बिना ड्यूटी के भी आ जाया कीजिए। आएंगे ना? कब? बस रिटायरमेंट के बाद। चलता हूँ, नमस्कार। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। हेलो कुसमी। हेलो शिवराज, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। अभी कुछ लोग घर पर आए थे मोर्चा लेकर, हमें धमकी देकर गए हैं यहाँ से चले जाने के लिए। तुम अभी के अभी शेरावत को फोन करो। शेरावत नहीं तो आकर हमें बचाया है। जाने क्यों शिव, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है।
कुसुमी, किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें बस हिम्मत रखनी होगी। ओके? शिव, आ जाओ ना। ठीक है, मैं आता हूं। सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा के पुलिस सुरक्षा की मांग करानी होगी। मुझे लगता है ये किसी की चाल है, हमें कोठी से बाहर निकाल फेंकने की। कुसुमी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी आता हूं। अब नूर बीबी की सलामती इसी में है कि वो चुपचाप अपनी कोठी खाली करके चली जाए। दबाव बढ़ाने के लिए हमने कुछ आदमियों का मोर्चा तो भेज दिया है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो डर कर आज ही रवाना हो जाएंगी। हाँ, अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर कभी तो छुरी के नीचे आएगी। हेलो, काम हो गया? सब टाइम फिश, मोर्चा फेल। अरे राम राम, अरे सत्यानाश जाए तेरा। अरे मुख्तार भाई, मुख्तार भाई, अरे ये पुलिस समय से पहले कैसे पहुंच गई वहां? वो है ना एक ईमानदारी का पुतला, इंस्पेक्टर शेरावत। खुद को बहुत बड़ा मसीहा समझता है। लगे हाथ उसका भी इलाज करना पड़ेगा, उसका भी। नहीं मुख्तार भाई, अभी आप सिर्फ नूर बीबी के बारे में सोचिए। ठाकुर साहब, जब मुख्तार का जादू चलता है ना, तो लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, उस कोठी पर नोटिस लगेगा, वो नीलाम होगी और फिर उसे मैं खरीद लूंगा। मुख्तार। मैं खरीदूंगा? इसका क्या मतलब है मुख्तार भाई? ये कौन सी नई पहेली है द्वारिका? अरे मैंने पहले से ही उस जगह पर एक बड़ी फैक्ट्री डालने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आपको उस जगह पर अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए मुख्तार भाई। ठाकुर साहब, मैंने अपनी आंख पर पट्टी नहीं बांध रखी है। मैंने उस जगह पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल बनाने की सोची है। तो इस बात से हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है मुख्तार भाई। मुख्तार सिर्फ एक ही रिश्ते को अहमियत देता है, वो है पैसा, सिर्फ पैसा। नीलामी की बोली जो बढ़कर लगाएगा, कोठी उसकी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर हम भी देखेंगे कि उस कोठी पर हमारा कब्जा होता है या फिर तुम्हारा। हमार तो दो ही तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। द्वारका। क्या द्वारका? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो ये फरमा रहा था कि आपकी और हमारी मुलाकात अब नीलामी के दिन ही होगी। चले ठाकुर साहब, चलो प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं। आइए। अब आएगा खेल का असली मजा। ठाकुर, अभी तो आगाज है, आगे आगे देखता जा। होता है क्या? तुझे मैंने छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मुख्तार नाम नहीं मेरा। मुख्तार। क्या बात है जानवी? किस सोच में डूबी हो? मुझे शिव और अंजनी के रिश्ते को लेकर चिंता हो रही है। वो कुसमी उस नूर बीबी की बेटी की इतनी मजाल नहीं कि वो हमारे रिश्तों पर कीचड़ उछाल सके। लेकिन हमारे लाख मना करने के बावजूद भी शिव ने कुसमी से मिलना बंद नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। अब वो कोठे वालियां खाना बदोश होकर दर दर की ठोकरें खाएंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये खबर सोरवा ने पक्की है। आज सारे बच्चों को कबीर घाट से भेजा जा रहा है। कबीर घाट।
कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करना, ठीक है? काम तो अच्छा किया है। हाँ, सारी चिल्लर आ गई ना। इनके कूच करने का समय आ गया है। हाँ, इनका फूड एंड वाटर इस काशी शहर से उठ जाए। कुसुमी, तुमने कोटी के कागजात की जीरोक्स पुलिस स्टेशन में सबमिट की थी ना? हाँ। तो चलो शेरावत के पास चलते हैं, शायद उसके पास हो। इससे पहले कि सिचुएशन हाथ से निकले, मुझे सरकारी दस्तावेज हासिल करना होगा। तुम वही करो जो तुम्हारी कैपेसिटी में है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। वकील साहब, ये किस चीज की नोटिस है? कोठी खाली करवाने का परवाना है ये कोठी तो खाली करनी ही पड़ेगी। ये सरकारी संपत्ति हो गई है।